अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग लाइफ विद तैयबा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाश्ते में मैंने बनाया है जी पराठा और साथ दही लिया और दही की बना रही हूँ मैं लस्सी बनाते हुए मैं कोई चाटी इस्तेमाल नहीं कर रही। अब हम मॉडर्न हो चुके हैं तो मैंने जग में डाल दिया है थोड़ा सा दही और इसको मैं अच्छी तरह से ग्राइंडर को चला दूँगी और उसके ऊपर जब मक्खन आ जाएगा वो उतार लूँगी और नीचे जो लस्सी होगी उसको हम पराठे के साथ मज़े से इस्तेमाल करेंगे और मज़ा लेंगे पराठे और दही के साथ सुबह के नाश्ते का। इस तरह रूटीन में काम चलते रहते हैं, काम होते रहते हैं, ज़िंदगी यूँ ही गुज़र रही है। आप लोगों की कैसी गुज़र रही है कमेंट में कर दिया करें भाई, कमेंट में बता दिया करें क्या चल रहा है लाइफ में। तो मैं अब नाश्ते के बाद चली गई थी स्कूल जाके मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई, मुझे एलर्जी का थोड़ा इशू हुआ स्किन में। तो पिछले माह भी मैंने मेडिसिन ली थी लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो एलर्जी का टेस्ट करवाया मैंने ब्लड का और मैं दोबारा डॉक्टर को वो रिपोर्ट्स लेके जब दिखाने गई तो वहाँ जाके पता चला कि टाइम ख़त्म हो चुका है डॉक्टर साहब के टोकन देने का, आप मज़ीद वो किसी को चेक नहीं करेंगे। उसके बाद पूरा गुजरांवाला पूरा सिटी छान मारा, कहीं पर भी स्किन स्पेशलिस्ट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं आया हुआ हूँ तो अपना बाइक की मैं सर्विस करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा वेट किया, उन्होंने सर्विस करवाई और उसके बाद मैं घर आ गई हूँ। घर आके फिर वही काम रूटीन के जी जनाब, हंडिया बनानी थी। पहले मैंने फटाफट हंडिया रखी और साथ मैंने घर की जो है वो सफाई वगैरह की, क्योंकि सुबह जल्दी में कई दफ़ा बहुत से काम होते हैं वो रह जाते हैं, तो फटाफट से मैंने चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन की और साथ मैंने मसाला रख दिया। मसाला हो गया तो मैंने इसमें चने की दाल जो सुबह ही मैं भिगो गई थी जाने से पहले, क्योंकि वर्किंग लेडीज़ का हर टाइम जो होता है वो मैनेज करना हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम घर पे तो होते नहीं हैं कि थोड़ी देर बाद वो कर लेंगे। सुबह ही सोच लिया जाता है वापस आकर क्या कुकिंग करनी है, क्या पकाना है, कैसे करना है, तो कुछ ना कुछ आधे से ज़्यादा काम सुबह मैं कर जाती हूँ। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि सुबह मॉर्निंग में ही मैं नाश्ते से पहले उठ के हंडिया भी बना लेती हूँ ताकि वापस आ गई फटाफट से जो है वो रोटियाँ बना लूँ और हंडिया का काम जो है वो फ़िनिश हुआ होता है। मुझे सेटिस्फेक्शन होती है कि जाते ही मुझे सालन नहीं बनाना पड़ेगा, वो पका होता है ऑलरेडी। तो जल्दी से मैंने सालन बना लिया, साथ साथ मैं घर की सफाई कर ली। उसके बाद खाना जो है वो सर्व कर दिया और उस तरह रूटीन के काम जो है वो चल पड़े, जो सोचे हुए थे मैनेज किए हुए थे और टाइम टेबल में थे कि ये आज इतने जो हैं वो काम करने हैं, बहरसूरत वो करने ही पड़ते हैं। ये हमारी आदतें ही होती हैं जो हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलती हैं। मेरी भी ये थोड़ी सी आदत बन चुकी है कि मेरा दिल नहीं करता कि आज का काम जो है वो कल पे डालूं और लगी रहती हूँ इसी रूटीन में। कई दफ़ा इसके हाथों में थोड़ी सी तंग भी हो जाती हूँ, रेस्ट करने की बजाय मुझे ये होता है कि ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, फिर रेस्ट कर लूँगी और इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है और रेस्ट का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, साथ साथ काम और साथ अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे सबको और सब अपने काम करते रहें ऐसे ही अपने और अपने बच्चों के। शायद साथ में कपड़े प्रेस करी थी, मैंने सोचा टाइम है तो 2-3 दिनों के लिए जो है वो कपड़े प्रेस करके रख लेती हूँ और साथ में अपने सूट की जो मैंने खुद स्टिच किए होते हैं मैं साथ साथ आपको डिज़ाइनिंग भी दिखा देती हूँ कि ये मैंने स्लीव्स पे डिज़ाइन बनाया हुआ है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए पता नहीं होता कि ये कब एडिट होगी और किस व्लॉग का हिस्सा बनेगी। ड्रेस डिज़ाइनिंग में दिखाना है या वैसे ही जो रैंडम क्लिक हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। सबके साथ ऐसा होता है, आप सबको पता ही है। तो मेरे जहन में ये थोड़ी सी बातें आ रही थी कि ये हमारे जो अंदर आदत डेवलप हो जाती हैं, कुछ तो हमारे अंदर शुरू से ही मौजूद होती हैं। जैसे पेरेंट्स बताते हैं कि आप शुरू से ही ऐसी थी, तुम बचपन में ऐसे करती थी, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। और कुछ जो होती हैं हैबिट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे अंदर खुद ही डेवलप हो जाती हैं या शायद हम खुद अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो ये आदतें क्या होती हैं? ये आदतें मैनर्स ही होती हैं, हमारे एक्शंस होते हैं, हमारा डेली लाइफ स्टाइल होते हैं जिसके मुताबिक हम अपनी लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं और हमारी वो भी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे बहुत सी आदतें पहले हमारे अंदर मौजूद नहीं थी, जैसे कि सोशल मीडिया का यूज़ करना, मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, जहाँ इसके बहुत से प्लस पॉइंट्स हैं, बहुत से बेनिफिट्स हैं, बहुत कुछ हम सीखते भी हैं सोशल मीडिया से, लेकिन कई दफ़ा जो होता है बहुत सी नेगेटिविटी भी हमारे अंदर आ जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए मेरा ख़्याल में कि इस सोशल मीडिया से, इस मोबाइल के यूज़ से जितना हो सके हम पॉजिटिव जो है अपने अंदर चीज़ें डेवलप करें और नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करें। मैं अक्सर अपने व्लॉग में ये नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो है इर्द गिर्द जो है पॉजिटिविटी फैलाएं
اور لوگوں کے نیگیٹو جو بیہیویئر ہیں مجھے خود ان سے کافی تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے شاید میری اکثر باتوں میں یہ بات بار بار میں بول دیتی ہوں کہ جو نیگیٹو پیپل ہوتے ہیں وہ نیگیٹیوٹی ہی پھیلاتے ہیں، وہ خود بھی غلط سوچتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں بھی غلط گمان رکھتے ہیں کہ شاید وہ بھی ہمارے ہی جیسے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے، ٹاکسک پیپل سے جو ہے نا دور رہنا ہی بہتر ہے۔ تو سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کرنا چاہیے، ورنہ بہت سی خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ بس اتنا سا ہی ولاگ بنا سکی تھی میں، تو تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ کر لیں، شیئر کر لیں۔ تو آپ لوگوں نے کم از کم کمنٹ باکس میں اتنا تو میری بہنوں بتا دیا کرو کہ اچھی کاوش کی ہے، تو آپ لوگوں نے کیسا لگا ہے ضرور بتانا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔